जय श्री राम दोस्तों। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है, अश्वत्थ सर्व वृक्षाणाम, अर्थात मैं सब वृक्षों में पीपल का वृक्ष हूँ। तो पीपल में साक्षात भगवान श्री कृष्ण का वास है। मैं आज उसी के ऊपर एक सत्य घटना सुनाने जा रहा हूँ। सन 1957 से पहले की बात है। पिलखुआ गांव, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश में दलवीर खान नामक एक मुसलमान बढ़ई ने 100 रुपये में किसी राजपूत से एक हरा पीपल का वृक्ष खरीदा। इस सौदे में इसाक खां नामक दूसरा बढ़ई हिस्सेदार था। दोनों ने सोचा कि इसे काट बेचकर जो धन आएगा उससे बराबर भागों में दोनों बांट लेंगे। वृक्ष में जान होती है, कभी किसी कारण से ऊंची आत्माओं को वृक्ष की योनि में भी आना पड़ता है। वे आत्माएं समझदार और कार्यशील होती हैं। पीपल की जीवात्मा दलवीर खां के स्वप्न में आई। पीपल कह रहा था, तुम मुझे काटने वाले हो, मेरी मृत्यु हो जाएगी। तुमने मुझे 100 रुपये में खरीदा है और जो भी मुनाफा होगा वह सब मैं तुम्हें लौटा देता हूँ। मेरी जड़ में एक जगह तुम खोदोगे तो तुमको सोने की सलाखा मिलेगी। उसे बेचकर तुम्हें जो मुनाफा होगा उससे तुम्हारा सारा खर्च निकल जाएगा। इसलिए कृपा करके मुझे कल काटना मत, मुझे प्राणों का दान देना। दलवीर खां को इस स्वप्न पर यकीन नहीं हुआ। फिर भी उसने उस बात को आजमाने के लिए स्वप्न में जहाँ खोदने के लिए संकेत मिला था वहाँ खोदा तो सचमुच सोने की एक सलाखा निकल आई। वह अपनी अपार खुशी को गुप्त न रख सका और बीवी को जाकर बता दिया। बीवी भी आश्चर्यचकित उठी। दलवीर खां ने सोचा कि यह बात यदि अपने मित्र को बता दूंगा तो सोने की सलाखा के आधे भाग की वह मांग करने लगेगा। वह मानवता से च्युत हो गया और आधा हिस्सा बचाने के लोभ में सलाखा प्राप्ति की घटना को छुपाए ही रहा। जब इसाक खां उसके पास आया तब उसके साथ वह पीपल काटने के लिए चल पड़ा। दलवीर खां ने मानवता को दूर रख दिया। निस्वार्थता, लोभ रहितता, वह निष्कामता मनुष्य को देवत्व प्रदान करती है, जबकि स्वार्थ और लोभ मनुष्य को मनुष्यता से हटाकर दानव जैसी दुखदायी योनियों में भटकाते हैं। जहाँ स्वार्थ है वहाँ आदमी असुर हो जाता है और जहाँ निष्कामता है वहाँ उसमें सुरत्व जाग उठता है, अर्थात देवत्व जाग उठता है। मनुष्य ऐसा प्राणी है जो चाहे तो देव हो जाए, चाहे तो राक्षस हो जाए और चाहे तो सुर असुर दोनों जिससे सिद्ध होते हैं उस सिद्ध स्वरूप को पाकर जीवन मुक्त हो जाए। यह मनुष्य के हाथ की बात है। वह अपने ही कर्मों से भगवान की पूजा कर सकता है और अपने ही कर्मों से कुदरत का कोप भाजन भी बन सकता है। पहले नियम था कि जो हरा वृक्ष काटना चाहे वह पहले गुड़ बांटे। उनके साथ में 2-4 और भी साथी हो गए, सबको गुड़ बांटा। जो ही पीपल पर कुल्हाड़ा चला तो लोगों ने देखा कि पीपल में से खून की धारा फूट निकली। सब हैरान हुए कि वृक्ष में से खून की धारा। फिर भी दलवीर खां लोभ के अंधेपन में यह नहीं समझ पा रहा था कि रात को इसने मुझसे प्राणदान मांगा था। यह कोई साधारण वृक्ष नहीं है और इसने मुझे सुवर्ण के रूप में अपना मूल्य भी चुका दिया है। निस्वार्थता से आदमी की अंदर की आंखें खुलती है, जबकि स्वार्थ से आदमी की विवेक की आंख बंद हो जाती है, वह अंधा हो जाता है। रजोगुणी या तमोगुणी आदमी का विवेक क्षीण हो जाता है और सत्वगुणी का विवेक, वैराग्य व मोक्ष का प्रसाद अपने आप बढ़ने लगता है। भगवान के पास एक योगी पहुंचा
उसने कहा, भगवान मुझे भक्ति दो। भगवान, मैं तुम्हें रिद्धि सिद्धि दे दूं, तुम चाहो तो पृथ्वी के कुछ हिस्से का राज्य ही सौंप दूं, मगर मुझसे भक्ति मत मांगो। आप सब देने को तैयार हो गए और अपनी भक्ति नहीं देते हो, आखिर ऐसा क्यों? भक्ति देने के बाद मुझे भक्त के पीछे पीछे घूमना पड़ता है। निष्काम कर्म करने वाले व्यक्तियों के कर्म भगवान या संत स्वीकार कर लेते हैं तो उसके बदले में उसके कुल को भक्ति मिलती है। जिसके कुल को भक्ति मिलती है उसकी बराबरी धनवान भी नहीं कर सकता, उसकी क्या बराबरी करेगा। जो निष्काम सेवा करता है उसे ही भक्ति मिलती है। जैसे हनुमान जी राम जी से कह सकते थे, महाराज हम तो ब्रह्मचारी हैं, हमको योग ध्यान या अन्य कोई भी मंत्र दे दीजिए, हम जपा करें। पत्नी आपकी खो गई, असुर ले गए, फिर हम क्यों प्राणों की बाजी लगाएं। किंतु हनुमान जी में ऐसी दुर्बुद्धि या स्वार्थ वृत्ति नहीं थी। हनुमान जी ने तो भगवान राम के काम को अपना काम बना लिया। इसलिए प्राय गाया जाता है, राम लक्ष्मण जानकी जय बोलो हनुमान की। दलवीर खां स्वार्थ से इतना अंधा हो गया था कि रक्त की धार देखकर भी उसे भान नहीं आया कि मैं क्या कर रहा हूँ। उसने तो कुल्हाड़े पर कुल्हाड़े चलाना जारी रखा। जो स्वार्थ बन किसी पर जुल्मो सितम ढाता है उसे प्रकृति तत्क्षण परिणाम भी देती है। ज्यों ही उसने उस निर्दोष वृक्ष पर कुल्हाड़े मारना शुरू किया, त्यों ही उसका स्वस्थ सुंदर युवान बेटा, जिसके नाखून में भी रोग या बीमारी का नामो निशान नहीं था, वह एकाएक पीड़ा से कराहते हुए गिर पड़ा। उधर पिप्पल में से रक्त की धार निकली और इधर बेटे के शरीर से रक्त प्रवाहित हो चला। उधर वृक्ष की शाखा का कटना था। इतने में इधर दलवीर खां की आंखों के तारे उसके बेटे का अंत हो गया। शाम को जब दलवीर खां घर आया तब घर पर गांव के समस्त लोगों को इकट्ठे शोक मग्न देखा। दलवीर खां को देख उसकी पत्नी चिल्ला उठी, बेटा तेरा हत्यारा तो स्वयं तेरा यह बाप है। उसने सारा भांडा फोड़ते हुए कह दिया, रात को पिप्पल का संकेत मिला था, सोने की सलाका भी मिली थी और वह निर्दोष वृक्ष प्राणदान मांग रहा था। इस हत्यारे ने लोभ और स्वार्थ में पड़कर सलाका तो ले ली, जो 100 रुपये खरीदने में लगाए थे और जो मुनाफा होने वाला था, स्वर्ण सलाका से इसे उससे भी अधिक द्रव्य मिल गया था। फिर भी इसने उस पिप्पल के साथ अन्याय किया। कुदरत ने उसे अन्याय का बदला चुकाया है। ज्यों ही पिप्पल को काटा त्यों ही मेरे बेटे के बदन से खून की धार बह चली। हे स्वार्थ में अंधे हुए मेरे पति, तुमने ही अपने बेटे का खून किया है। और वह फूट फूट कर रुदन करने लगी। प्राय स्वार्थ में अंधा होकर आदमी कुकर्म कर बैठता है और जब उसे उसका फल मिलता है तब पछताता है, मगर बाद में पश्चाताप से क्या लाभ।